ये कहानी ऐसे 4 सैनिकों की है जिनको एक अमीर व्यापारी की वाइफ को मेक्सिको के सबसे खतरनाक डाकू से बचाने का काम मिलता है। इसके बदले में इन्हें इतने पैसे मिलेंगे कि इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमाए होंगे। लेकिन जब ये लोग व्यापारी की वाइफ से मिलते हैं तो कुछ ऐसा होता है कि इनकी दुनिया ही पलट जाती है। कहानी की शुरुआत होती है जहां हम मिस्टर जियो ग्रांट को देखते हैं। मिस्टर ग्रांट एक अमीर व्यापारी है जिनकी मेक्सिको में बड़ी शान और शौकत है। मिस्टर ग्रांट 3 रिटायर्ड और एक्सपर्ट सैनिकों को हायर करते हैं जिनका नाम हेनरी, हैंस और जैक होता है। ये तीनों बहुत ही शातिर और अपने अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। हेनरी वेपन एक्सपर्ट है जो हर प्रकार की गन को चला सकता है। हैंस सभी प्रकार के जानवरों को संभाल सकता है और उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और तीसरा जैक जो कि कमाल का तीरंदाज है, इसके तीरों से आज तक कोई भी बच के नहीं निकल पाया है। मिस्टर ग्रांट उन्हें बताते हैं कि उनकी एक पत्नी है जिसका नाम मारिया है, जिसे मेक्सिको के एक सबसे खतरनाक डाकू ने अगवा कर लिया है। उसका नाम रजा है और रजा एक बहुत ही खतरनाक डाकू है। इसके दल में बहुत सारे सैनिक हैं। मिस्टर ग्रांट उनसे कहते हैं कि अगर मैं चाहता तो अपनी बटालियन को भी भेज सकता था, लेकिन बटालियन को पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैंने आप तीनों को हायर किया है क्योंकि आप तीनों इतने काबिल हैं कि काफ़ी कम समय में ही मारिया को वापस ला सकते हैं। जब वो तीनों रजा का नाम सुनते हैं तो काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि पहले रजा भी एक सैनिक था और उसने भी इन लोगों के साथ बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और वह एक अच्छा आदमी था। लेकिन अब वह डाकू बन चुका है। अब ये तीनों सैनिक मारिया को वापस लाने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अब रजा भी एक डाकू बन चुका था और मिस्टर ग्रांट भी मारिया को वापस लाने पर सारे लोगों को $10,000 देंगे। हेनरी मिस्टर ग्रांट से कहता है कि हमें इस काम को करने के लिए एक आदमी की जरूरत और पड़ेगी। इसका नाम विल है। विल एक बॉम्ब एक्सप्लोजर है जो बॉम्ब बनाने में एक्सपर्ट है। विल एक जेल में बंद होता है जिसे मिस्टर ग्रांट $700 देकर रिहा करवाते हैं। विल पर हेनरी के बहुत सारे आसान होते हैं, इसलिए विल हेनरी के इस काम में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर ग्रांट उन्हें एक ताबीज़ देते हैं जिसे पाड़िया नाम के आदमी पर दिखाने पर वह उसकी मारिया को ढूंढने में मदद करेगा। पाड़िया दूध बेचने का काम करता है। मिस्टर ग्रांट उन चारों को मेक्सिको के बॉर्डर तक पहुंचा देते हैं जहां से अब इन चारों को घोड़ों पर ही सफ़र करना होगा। अब चारों लोग रात में ही अपना सफ़र शुरू कर देते हैं और पूरी रात भर चलने के बाद मेक्सिको के पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं, जहां पूरी रात चलने के कारण ये सारे लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इसलिए आराम करने के लिए एक जगह ढूंढते हैं। जब वे जगह ढूंढ रहे होते हैं तभी लोगों के सामने रजा के कुछ सैनिक आ जाते हैं, जिससे इनकी खतरनाक लड़ाई होती है जिसमें ये लोग सारे सैनिकों को बड़ी चालाकी से मार देते हैं और उनके बचे हुए घोड़ों को वापस भेज देते हैं। अब चारों लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए वहीं पर कुछ टाइम आराम करते हैं। अब सुबह होती है। ये चारों लोग अपना सफ़र फिर से जारी करते हैं। बिल पहले निकल जाता है ताकि इन तीनों को आगे के खतरे के बारे में खबर दे सके। बिल आगे चलकर एक जगह पर पहुंचता है जहां वह एक सीधा क्रॉस बनाता है, जिसका मतलब होता है कि यह जगह बिल्कुल सेफ है और इधर कोई भी नहीं है। और जब हेनरी और उसके साथी उस जगह पर पहुंचते हैं तो उन्हें वही निशान दिखाई देता है जो बिल ने बनाया था। सीधे क्रॉस के निशान को देखकर वह लोग समझ जाते हैं कि यह जगह सुरक्षित है, इसलिए वह रात को वहीं पर आराम करते हैं। अगली सुबह जब बिल एक कब्रिस्तान से गुजरता है तो उसे कुछ घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है। इस वजह से वह उस कब्रिस्तान में उल्टे क्रॉस को बना देता है, जिसका मतलब होता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है। क्रॉस को बनाने के बाद वह आगे की ओर निकल जाता है। रास्ते में उसे रजा के सैनिक मिलते हैं जो बिल को देख लेते हैं और बिल को देखने के बाद वह समझ जाते हैं कि यह अमेरिकन है, इसलिए वो बिल को बंदी बनाकर उल्टा लटका देते हैं। इसी दौरान हम हेनरी, जैक और हैंस को देखते हैं जो कब्रिस्तान तक पहुँच गए थे। कब्रिस्तान पर पहुंचने पर उन्हें उल्टा क्रॉस दिखाई देता है। क्रॉस को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ खतरा है, इसलिए वह खतरे को देखने के लिए पहाड़ियों पर चढ़ते हैं जहाँ उन्हें बिल दिखाई देता है जिसको रजा के सिपाहियों ने उल्टा लटकाया हुआ था। वो सैनिक बिल को मारने ही वाले थे कि इतने में हेनरी वहां पहुंच जाता है, जिससे उन सैनिकों का ध्यान बिल से हट जाता है। तभी ऊपर छिपा जैक अपने तीरों से हमला कर देता है और ये सारे सैनिक मारे जाते हैं। हैंस बिल को नीचे उतारता है जिससे बिल की जान बच जाती है। ये जगह रजा और उसके साथियों के निकलने का रास्ता था, इसलिए वो जगह जगह पर बॉम्ब लगाकर उस जगह पर एक बड़ा जाल बिछा देते हैं और जाल बिछाने के बाद वह लोग आगे की ओर निकल जाते हैं। हम रजा और उसके साथियों को देखते हैं जो एक सरकारी ट्रेन को लूट रहे थे। ऐसा करते हुए दूर पहाड़ियों पर छिपे वह 4 लोग भी उसे देख रहे थे। रजा उस ट्रेन के सारे सिपाहियों को मार देता है और जो सिपाही बचे हुए थे उन्हें भी बहुत बेरहमी से मार देता है। जब रजा और उसके साथी ट्रेन को लूटकर अपने घर वापस लौटते हैं तो ये लोग भी उसका पीछा करते हैं और उसके रहने के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे हथियार और घोड़े हैं और उन्हें वहीं पर पाड़िया नाम का आदमी दिखाई देता है जो कि दूध बेच रहा था। वह चारों लोग उसका पीछा करते हैं और उसका पीछा करके उसके घर तक पहुंच जाते हैं और उसके घर पहुंचने के बाद वह उसे वही ताबीज़ दिखाते हैं जो मिस्टर ग्रांट ने उन्हें दी थी
उस ताबीज़ को देखकर भाई आदमी समझ जाता है कि ये लोग मारिया को छुड़ाने के लिए आए हैं, इसलिए भाई उन्हें मारिया का पता बता देता है। अब वो चारों मिलकर मारिया को छुड़ाकर भागने का प्लान बना रहे होते हैं। इसी दौरान राजा के सैनिक भी वहां आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें मरे हुए सैनिकों की लाश मिल चुकी थी जिन लोगों को इन चारों ने मारा था। सैनिकों को देखकर भाई चारों लोग ट्रेन के डिब्बे में छुप जाते हैं और फाड़िया को बात करने के लिए भेजते हैं। फाड़िया राजा के सैनिकों से बात करता है और उन्हें बताता है कि इधर कोई भी नहीं आया है। उसकी बात को सुनकर राजा के सैनिक वहां से चले जाते हैं। अब पाड़िया को उनके प्लान के बारे में पता था और पाड़िया भी राजा से मिला हुआ था। इस वजह से वो राजा को इन्फॉर्म करने के लिए रात को ही निकल जाता है। और यहाँ इन लोगों को भी पता था कि ये आदमी कुछ सही नहीं है, इसलिए ये लोग भी अपने प्लान को आज रात में ही अंजाम देने का डिसाइड करते हैं। अब फाड़िया के राजा के पास पहुंचने से पहले ये लोग राजा के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर अपनी तैयारी करने लगते हैं। बिल चारों तरफ से विस्फोटक लगा देता है जो कुछ समय में ही फटने वाले होते हैं। तभी हेनरी और बिल मारिया के कमरे में पहुंचते हैं, जहां वो मारिया को देखते हैं। वो लोग मारिया के पास आने ही वाले थे, तभी राजा वहां आ जाता है और उन्हें पता लगता है कि मारिया राजा से प्यार करती है और राजा ने मारिया को किडनैप नहीं किया है, वह अपनी इच्छा से इधर आई हुई है। मारिया को देखकर विल हेनरी से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी उसकी बात नहीं सुनता है और अंदर जाकर राजा को मारकर बेहोश कर देता है। मारिया हेनरी से विनती करती है कि भाई ऐसा न करे, लेकिन भाई उसकी एक नहीं सुनता है। तभी चारों तरफ विस्फोट होने लगता है और इसी दौरान हेनरी और बिल मारिया को लेकर वहां से निकल जाते हैं। भागते भागते सुबह हो जाती है और भाई लोग हैंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां हैंस के पास पहुंचने से पहले ही राजा के सैनिक पहुंच चुके थे जो उसे गन पॉइंट पर रखे हुए थे। वह हैंस से उन लोगों को अपनी ओर बुलाने के लिए कहता है, लेकिन हैंस उसे एक इशारा दे देता है जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ खतरा है। अब राजा के सैनिक उन लोगों पर फायर करते हैं। तभी विल मारिया को गन पॉइंट पर रख लेता है, जिससे राजा के सैनिक उसे जाने देते हैं। वह सारे लोग ट्रेन में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। राजा के सैनिक बहुत देर तक ट्रेन का पीछा करते हैं। जब वह ट्रेन को रोकते हैं तो उन्हें पता लगता है कि ट्रेन खाली चल रही है और वो सारे लोग उन्हें चकमा देकर ट्रेन से निकल चुके हैं। अब वह चारों लोग मारिया को लेकर उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों ने विस्फोट बिछाया हुआ था। वो लोग वहां आराम करते हैं, जहां मारिया हैंस के घाव पर पट्टी करती है और उन्हें बताती है कि वो राजा से प्यार करती है और उसने मिस्टर ग्रांट से उसकी पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए जबरदस्ती शादी की थी। इस वजह से वह चाहती है कि वह राजा के साथ ही रहे। इसी दौरान राजा और उसके साथी उनकी ओर आने लगते हैं। राजा और उनके साथी को देखकर बिल विस्फोटक जला देता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और राजा और उनके साथियों का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इस बात का फायदा उठाकर वो लोग वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बिल ने सीधे क्रॉस का निशान बनाया था। वह लोग वहां पर आराम करते हैं, जहां मारिया उन लोगों को बार बार समझाती है कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि भाई लोग भी एक अच्छे इंसान हैं और उन लोगों को उसकी बात समझनी चाहिए। बिल और बाकी साथी उसकी बातों को सुनकर उसे छोड़ने के बारे में सोचने लगते हैं, लेकिन हेनरी अपनी बात पर अड़ा रहता है और वह उसे नहीं छोड़ता। अब सुबह होती है, जहां वो चारों लोग बॉर्डर की ओर जा रहे थे और दूसरी तरफ हम राजा और उसके साथियों को देखते हैं जो अभी भी मारिया को ढूंढ रहे हैं। राजा और उसके साथी मारिया को ढूंढते ढूंढते उनके काफ़ी करीब आ जाते हैं, इसलिए बिल उनका ध्यान भटकाने के लिए उधर ही रुक जाता है और वो सारे लोग वहाँ से आगे निकल जाते हैं। अब जब राजा और उसके साथी बिल के करीब पहुंचते हैं तो बिल उन पर हमला कर देता है और एक एक करके सारे सैनिकों को मारने लगता है और धीरे धीरे करके राजा के सारे सैनिकों को मार देता है और आखिरी पर राजा और उसकी साथी टकीला ही जिंदा रहते हैं। लड़ते लड़ते वो लोग आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, जिनसे उनके बीच की दबी हुई दोस्ती एक बार फिर से जाग जाती है। तभी राजा और टकीला भागने की कोशिश करते हैं, जिससे बिल उन पर गोली चला देता है, जिसमें टकीला मारी जाती है और राजा बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम हेनरी, हैंस और जैक को देखते हैं जो मारिया को लेकर बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। वो लोग बिल के बारे में सोच रहे होते हैं, तभी उन्हें दूर से बिल आता हुआ दिखाई देता है। बिल को आता हुआ देख वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं और एक जश्न करने लगते हैं। जब बिल वहां पहुंचता है तो वो लोग देखते हैं कि बिल अपने साथ राजा को भी लाया हुआ है। राजा को देखकर हेनरी बिल से पूछता है कि तुम इसे क्यों लाए हो, तो बिल उसे बताता है कि हमारा काम एक लड़की को किडनैपर से बचाने का था और असली किडनैपर राजा नहीं है, असली किडनैपर मिस्टर ग्रांट हैं, जो मारिया को उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती रखना चाहते हैं। इसलिए हमें मारिया को मिस्टर ग्रांट को नहीं देना चाहिए। हेनरी मारिया और राजा के प्यार को देखता है तो उसे भी एहसास हो जाता है कि मारिया को मिस्टर ग्रांट को सौंपना बहुत ही गलत होगा। अब हेनरी भी उन तीनों के साथ खड़ा था। जब मिस्टर ग्रांट वहां पहुंचते हैं तो हेनरी मिस्टर ग्रांट को मारिया को देने से मना कर देता है और उसके सारे पैसों को ठुकराकर मारिया को राजा के साथ वापस पहुंचा देता है और इस तरह ये कहानी भी खत्म हो जाती है।